नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यास पर। आज हम विद्या विकास स्कूल है, जो पहले इंडियन स्कूल के नाम से जाना जाता था। यह वही बस है जो कुछ दिन पहले रपटा पुलिया में भारी बरसात में पानी जब लबालब स्थिति में था, उस समय इसमें बच्चे सवार थे और इस बस को उस पुलिया से उतार दिया गया। यह गंभीर घटना घटित हो सकती थी, भगवान करे ऐसी घटना ना घटे और यह घटना नहीं हुई। लेकिन इस स्कूल की दुर्दशा यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नियंत्रित नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक घटना चकधरनगर थाने में हुई थी, जिसमें एक फ़ोटो को वायरल करने की बात आ रही थी सामने। उस मामले में प्रिंसिपल मैडम चुप्पी साध के बैठी हैं, शायद उनको इस बात की जानकारी तक नहीं है। थाने में भी मामला पहुंचा था। सुनने में तो यह आ रहा था कि यहीं के कोई छात्र हैं जो यहीं की किसी मैडम का अश्लील फ़ोटो बनाकर, वीडियो बनाकर वायरल किया था। लेकिन धन्य है यह स्कूल प्रबंधक, ना तो उस बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, ना तो शिकायतकर्ता हुई, ना तो उस शिकायत में अब तक एफआईआर दर्ज हुई। और अब प्रिंसिपल उस बात को इतना छुपाने पे आमादा है कि उनका कहना है कि ऐसा कोई कार्रवाई ही नहीं हुआ, ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ। धन्य है ऐसा स्कूल। अब हम एक सवाल यह खड़ा करते हैं कि जिस स्कूल में बच्चे ऐसे हों, जहाँ के शिक्षक ऐसी करतूत करते हों और उस पर पर्दा डालते हों, तो फिर उस स्कूल का आखिर क्या होगा, उसका भगवान ही मालिक है। बहरहाल हम जिस मुद्दे पर पहुँचे हैं, यह स्कूल है। यह स्कूल बस है और इस स्कूल के बस को देख सकते हैं, सही सलामत है। लेकिन इस स्कूल की बस से कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। बहरहाल इस मामले में अभी विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग आए थे और इस संबंध में बात करें प्रिंसिपल से, जानते हैं क्या हुआ। बताएं क्या हुआ। जी, अभी हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पास आकर करके अपना विरोध प्रदर्शन किए हैं। जो घटना अभी शनिवार की दोपहर को छुट्टी के बाद सामने आई थी कि रपटा पुल जो अपने रायगढ़ में है, सर्किट हाउस के पास, बाढ़ की स्थिति होने के बावजूद जब पानी पुल के ऊपर से जा रहा था, उसमें यह B2 नंबर का बस, विद्या विकास स्कूल का बस, बाढ़ की स्थिति में भी पुल के ऊपर से छात्रों से भरी हुई बस को उतार दिया गया था, जिसका विरोध आज हम लोगों ने किया। प्रिंसिपल मैडम ने आपको वो कहा, बात कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, कोई लेटर दिखाया गया क्या। जी, प्रिंसिपल मैडम से पहले तो मैडम ने बहुत मुश्किल से बात करने के लिए सामने आई, मीडिया के सामने उनको आना नहीं था, जिम्मेदारी का कुछ नाम नहीं था। और बार बार विद्यार्थी परिषद के बोलने के बाद उन्होंने बताया कि वे इस पर कार्रवाई करेंगी, निलंबन का कार्रवाई करेंगी और शिक्षा अधिकारी से मिल करके सारी चीज़ों पे कार्रवाई उनके द्वारा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है, मगर लिखित में कुछ नहीं दिया है। पहले बता रहे थे कि हमने कार्रवाई कर दिया है, निलंबित कर दिया है, लेकिन जी बाद में बात होते होते यह नजर आ गया कि उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई जी, है। कार्रवाई नहीं हुई थी और विद्यार्थी परिषद इस चीज़ में बिल्कुल प्रतिबद्ध है। कहीं भी अगर छात्रों के जान के साथ, छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ होगा तो विद्यार्थी परिषद उस मांग को सड़क से लेकर के कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और इस मामले में भी हम, यदि स्कूल प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे। जिला प्रशासन से यदि नहीं होता है तो हम स्कूल शिक्षा विभाग तक के जाएंगे, मगर इस चीज़ में कार्रवाई विद्यार्थी परिषद द्वारा करवा के बच्चों रहा की जान जाएगा। के साथ खिलवाड़ और ऐसे में प्रिंसिपल का बचाव कहीं ना जी, कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न संदेह करता है। की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न करता है, क्योंकि देखने के लिए मिलता है कि पहले भी इस स्कूल का नाम विवादों में रह चुका है। जैसे किसी भी सामाजिक संगठन के लोगों से संस्था के प्रमुख व्यक्ति मिलते नहीं हैं, मीडिया वालों से बात नहीं करते हैं। मीडिया वालों के फ़ोन करने के बावजूद इनका ये जवाब रहता है कि आपको जो वीडियो डालना है डाल दीजिए, ऐसा करके। तो इसमें कहीं न कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि किसी न किसी का संरक्षण इनको प्राप्त है, इस वजह से ये लोग बेवजह का किसी भी चीज़ों को तूल देते हैं। तो ये थे विद्यार्थी परिषद के नेता। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस स्कूल के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्रकारी है, जो इस पे दम दे रहा है, जिसके इशारे पे ये चल रहा है, जिसके इशारे पे ये लोग चला रहे हैं और इतना बेखौफ है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकते, ऐसा इन्हें घमंड है। इसलिए ऐसा कृत्य बार-बार दोहराते जा रहे हैं। अभी जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके लिए हमने ड्राइवर को निलंबित कर दिया है और निश्चित रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी। हम भी ऐसी किसी चीज़ के पक्ष में नहीं है, कभी नहीं रहेंगे। भविष्य में भी ऐसी घटना नहीं होगी, इसका भी हम आप सभी को आश्वासन देते हैं। छात्र संगठन ने लेटर की मांग की, उसको आपने नहीं दिखाया, इसको हम क्या कहें? लेटर एक्चुअली सरकारी महकमे में देने के बाद में कुछ हो सकता है, तो मैं जो भी सरकारी कार्रवाई हम बराबर उसको करेंगे। स्कूल प्राइवेट है और सरकारी कार्रवाई तो समझ से परे। नहीं, डीओ ऑफिस तक का जाना पड़ेगा। कब जाएगा? हाँ, जाएँगे, बराबर जाएँगे। मिल नहीं पाए थे सर, उन्होंने समय दिया, कैसे जाएँगे? स्कूल हमेशा विवादों में रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे स्कूल के वादों में नहीं है। पूर्व में भी स्कूल का एक प्रकरण आया था जो थाने तक पहुंचा, तो उसके बाद समझौता हो गया। हाँ?
सर वर्तमान की बात कीजिए। स्कूल यही है, समिति यही है ना, यही समिति है ना जो रिपोर्ट वापस समिति बाद में समिति वही है ना, पोस्टेड वाले वही समिति वही इस समिति के कार्य नाम बदनाम होगा। फिर ऐसे में आप लोग अपना पक्ष रखने से बचेंगे तो कहीं ना कहीं फिर गलत है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं, क्या कार्रवाई हुई है बता दे। चलिए उस बच्चे के खिलाफ एफआईआर हुई क्या, मैडम के ऊपर दबाव बना के वापस लिया गया, रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट आपको कोई जानकारी नहीं। अच्छा यहाँ की घटना है कि नहीं ये भी जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे, पर आगे क्या हुआ उसके हमारी तरफ से जो भी करना था वो हमने किया। तो क्या किया उसमें कुछ ऐसा अभी सर